तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजराइल को लगा ईरान से झटका। ईरान ने इजराइल से तनाव के बीच सैटेलाइट किया लॉन्च। पूरी दुनिया की उड़ी नींद, अब ईरान करेगा पूरी दुनिया पर राज। छठ पूजा पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से की अपील, कहा मुसलमान दुकानदारों से ना खरीदें सामान। गाजा पट्टी में हमास से जंग हारने के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने दिया रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा। अब नेतन्याहू की बारी। नेतन्याहू के घर पर इजराइल के लोगों ने बोल दिया धावा, प्रधानमंत्री पद से भी नेतन्याहू देंगे इस्तीफा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को शरण देने वाले मुसलमानों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, एलजी मनोज सिन्हा ने किया ऐलान। इजराइल के दुश्मनों के निशानों पर नेतन्याहू का घर। नेतन्याहू के घर पर फिर से हुआ विस्फोट, सुरक्षा एजेंसियों के उड़े होश। नेतन्याहू की कभी भी हो सकती है इजराइल में हत्या। यूपी उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव के विधायक ने किया दावा, उत्तर प्रदेश में मचा हड़कंप। सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक करने में पकड़ा गया नेतन्याहू का करीबी, हमास को दे रहा था जानकारी। इजराइल की उड़ी नींद, पीएमओ में करता था काम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजराइल को लगा एक और झटका। रूस और ईरान ने मिलकर सैटेलाइट किया लॉन्च, दुनिया की बड़ी टेंशन। दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह और हमास से चल रही जंग के बीच इजराइल को बड़ा झटका ईरान से आज फिर लगा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान और रूस ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है और अमेरिका इजराइल बुरी तरीके से घबरा गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है रूस की मदद से, उस सैटेलाइट का काम होगा कि किसी भी देश की जानकारी ईरान अब हासिल कर पाएगा। ईरान को अगर किसी देश की आर्मी या एयरवेज या फिर फाइटर जेट देखने होंगे तो ईरान इसी सैटेलाइट से उस देश के फाइटर जेट एयरवेज को देख सकेगा। ईरान इस सैटेलाइट से ये भी देख सकेगा कि इजराइल ने कहां पर अपने फाइटर जेट खड़े किए हैं, कहां पर इजराइल की सेना है और इजराइल की सेना क्या क्या काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद पूरी दुनिया टेंशन में हो गई है, क्योंकि रूस ने ईरान की यारी निभाते हुए ईरान को तगड़ी ये सैटेलाइट दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो छठ पूजा पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से की अपील, बोले मुसलमानों की दुकानों से ना खरीदे सामान। दोस्तों आपको बता दें कि छठ पूजा का त्यौहार पूरे देश में शुरू हो गया है। बिहार में खास तौर से छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस बीच बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से ऐसी अपील कर दी है जिससे पूरे देश में बवाल होना लाजमी हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने छठ पूजा पर बिहारियों से अपील की है कि वे मुसलमान दुकानदारों से सामान छठ पूजा का न खरीदें, क्योंकि मुसलमान थूक मिलाकर थूक जिहाद फैलाते हैं। वहीं आपको बता दें कि गिरिराज सिंह इससे पहले भी हिंदुओं की स्वाभिमान यात्रा बिहार में निकाल चुके हैं, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। और अब छठ पूजा पर गिरिराज सिंह ने ऐसी अपील की है जिससे मुसलमानों का भड़कना तय माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हार के बाद इजराइल को तगड़ा झटका। इजराइल के प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री को किया बर्खास्त। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में एक साल से जंग लड़ने के बावजूद इजराइल की सेना अपने नागरिकों को बचाने में हमास से नाकाम रही और अभी तक उसके नागरिक हमास के चुंगल से नहीं आए हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गाजा पट्टी में बंधकों को छुड़ाने में नाकाम हुई इजराइल की सरकार ने। इसी मामले को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को आज बर्खास्त कर दिया है। उनकी जगह दूसरे को रक्षा मंत्री बनाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजरायली सेना की हार के बाद इजराइल के लोग रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरोध में उतर आए थे। उन्होंने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू उनसे इस्तीफा नहीं दिलवा रहे थे। जब जबरदस्त प्रदर्शन तेल अवीव में हुआ और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर तलक प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया, उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है। उनकी जगह अब दूसरे रक्षा मंत्री आए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के
बाद अब जम्मू कश्मीर में भी चलेगा मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर। एलजी ने किया ऐलान, बोले आतंकवादियों को जो भी शरण देगा उसके घर पर चलाएंगे बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। आतंकवादी चुन चुनकर बाहर के लोग और सेना को निशाना बना रहे हैं और उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। इसी बात से परेशान होकर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने मुसलमानों के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो आतंकवादियों को शरण देते हैं। वहीं आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जो कोई भी जम्मू कश्मीर का निवासी आतंकवादियों को अपने घर में शरण देगा या उनकी मदद करेगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा के इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के प्रधानमंत्री के घर पर कभी भी हो सकता है हमला, सुरक्षा एजेंसियों के उड़े होश। दोस्तों आपको बता दें कि एक महीने में दूसरी बार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी सामान्य सूत्रों के हवाले से बताया है कि सोमवार देर रात इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के पास विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी। खबरों के मुताबिक विस्फोट का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। यह विस्फोट इजरायली मीडिया की उस पुष्टि के बाद हुआ है जिसमें कहा गया है कि सोमवार सुबह से लेबनान की ओर से इजरायली बस्तियों और सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाकर 90 रॉकेट दागे गए। पिछले महीने भी हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में नेतन्याहू के निजी घर पर हमला किया था, लेकिन उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री की जान बच गई थी। लेकिन अब दोबारा से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है, जिसके बाद नेतन्याहू की भी नींद उड़ गई है और नेतन्याहू भी अब इजराइल में सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी मुस्लिम महिलाओं को देंगे सुरक्षा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुस्लिम महिलाओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नागपुर के ताज बाग से गुंडागर्दी हमने हटाई, जो भी महिलाओं की सुरक्षा के आड़े आएगा उसको हम ठोकेंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि मुस्लिम बहनों को भी सुरक्षा दी जानी चाहिए, मुस्लिम बहनों को भी सुरक्षा के साथ घूमना चाहिए और जो कोई भी गुंडे मुस्लिम महिलाओं से छेड़छाड़ करें, मुस्लिम बहनों से छेड़छाड़ करें, हम मुस्लिम बहनों को खुली छूट दे रहे हैं कि वो उनको ठोके। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहले ऐसे नेता हैं जो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, मुसलमानों की साथ भी देते हैं। बाकी सभी नेता विवादित बयान देते हैं। तो नितिन गडकरी ने मुस्लिम बेटियों को छूट दिया कि अगर कोई भी आपको छेड़े या गुंडागर्दी करे उसको आप ठोक दो, बाकी हम देख लेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी उपचुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव के विधायक ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। ये दावा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के विधायकों द्वारा किया जा रहा है। सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी ने कहा है कि यूपी में इस तरह की चर्चा तेजी से हो रही है कि योगी अब सीएम नहीं रहेंगे। रफीक अंसारी ने चुनाव की तारीख बदलने के फैसले पर भी बीजेपी को घेर लिया है। मेरठ की शहर विधानसभा सीट से सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर उपचुनाव में हम जीत हासिल करेंगे। वो कहने लगे हैं कि इन दिनों यूपी में एक अलग ही चर्चा चल रही है कि भाजपा जीते या हारे योगी को हटना तय है। हम इधर चुनाव जीतेंगे और योगी उधर हट जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद भी ये चर्चा काफ़ी चली थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बुरी तरीके से लोकसभा चुनाव में हारी है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक में पकड़ा गया नेतन्याहू का करीबी। दोस्तों आपको बता दें कि अपने मजबूत खुफिया तंत्र के लिए मशहूर इजराइल से एक ऐसी खबर आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक करीबी को प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ संवेदनशील सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को लीक करने के मुख्य संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया गया है। इजराइल की पुलिस ने कथित तौर पर विदेशी मीडिया को गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में नेतन्याहू के एक शीर्ष सहयोगी को गिरफ्तार किया है। इस खुफिया लीक की फिलहाल इजराइल अदालत जांच कर रही है, क्योंकि ये दस्तावेज
कथित तौर पर बंधकों से जुड़ी एक डील को विफल करने के लिए सुनियोजित अभियान का हिस्सा थे। इस लीक को देश के इतिहास में सबसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघनों में से एक माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल इस समय सभी तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि इजराइल के लोग भी इजराइल का साथ नहीं दे रहे हैं और वो उनका ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं।